अमीना बिन्ट वहब के जाने से ऐसा लगा जैसे दुनिया की रोशनी कम हो गई। वो जिन्होंने मुहम्मद जैसे नूर को जन्म दिया था, अब इस दुनिया से जा चुकी थी, अपने छोटे बेटे के दिल में एक खाली जगह छोड़कर। मुहम्मद जो सिर्फ 6 साल के थे, अब यतीम हो गए थे। उनके पिता भी उनके जन्म से पहले ही चले गए थे। ये बहुत ही दुख का वक्त था। एक माँ का प्यार बहुत जल्दी छिन गया था, लेकिन इस गम के बीच एक उम्मीद की किरण थी। अमीना की वफादार नौकरानी ऐमन आगे आई। उनका दिल भारी था, लेकिन इरादा मजबूत था। वो छोटे मुहम्मद की देखभाल करती, उनकी छोटी सी जिंदगी में राहत और समर्थन का सहारा बनती। अब वह गांव से जहां अमीना ने अपनी आखिरी सांस ली थी, मेका वापस जाने का सफर बहुत ही दर्दनाक था। छोटे मुहम्मद अपनी उम्र से छोटे ऐमन के साथ सफर कर रहे थे। उनकी राहत देने वाली उपस्थिति तेज रेगिस्तानी हवाओं से एक सुरक्षा थी। मेका पहुंचने पर उनके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। बनु हाशिम मुहम्मद के पिता का खानदान अमीना के जाने का बहुत दुख मना रहा था। उनके दिल अपने बीच में मौजूद इस छोटे यतीम के लिए भारी थे। इस दुख का असर छोटे मुहम्मद की यादों में हमेशा के लिए रहेगा, जो उनके दयालु और संवेदनशील स्वभाव को आकर देता है। आईएसएस दुख के बाद मुहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब प्यार और सुरक्षा की किरण बनकर उभरे। एक शानदार और सम्मानित व्यक्ति, अब्दुल मुत्तलिब ने छोटे मुहम्मद को अपनी देखभाल में ले लिया। उनका दिल ऐसे प्यार से भरा था जो खून के रिश्ते से भी बढ़कर था। अब्दुल मुत्तलिब ने मुहम्मद में एक चमक देखी, कुछ अलग सा, और उन्होंने उसे संभालने का प्रण लिया। उन्होंने मुहम्मद पर प्यार की बौछार कर दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि छोटा लड़का अपने नुकसान के बावजूद प्यार और सराहा जाए। अब्दुल मुत्तलिब का एक पसंदीदा स्थान था काबा की छावन, जो मेका के दिल में स्थित एक पवित्र घान के आकार की इमारत थी। वहां वो अक्सर बैठते थे, कुरैश के बुजुर्गों से घिरे हुए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते थे। छोटे मुहम्मद अपने दादा के पास हमेशा मौजूद रहते थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा भरी होती थी। अब्दुल मुत्तलिब अपने पुटे की ज्ञान की प्यास को पहचानते हुए अक्सर उन्हें बातचीत में शामिल करते, उनके ज्ञान और समझ को बढ़ावा देते। वो अक्सर कहते, मेरा यह बेटा बहुत महान होगा। उनके शब्द गर्व और भविष्यवाणी की आत्मा से भरे होते थे। अब्दुल मुत्तलिब के अनंत पोते एक ऐसा लड़का जिसे दुख और अलग ही तरह की चमक ने छुआ था, के बारे में पूरी अरब दुनिया में बात फैल गई। दूर दूर से आए मुसाफिर, खबरें और कहानियां लेकर आने वाले व्यापारी अक्सर मेका में इकट्ठा होते थे। उनमें से कुछ लोग पुराने ग्रंथों और भविष्यवाणियों के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अपनी यात्रा के दौरान ये विद्वान लोग छोटे मुहम्मद को देखते, उनकी आंखों में डर और हैरत का मिश्रण दिखता। उनमें से कुछ यहूदी रबी थे जो तोरा के ज्ञाता थे, जिन्होंने मुहम्मद में इब्राहिम के वंशज से आने वाले एक पैगंबर के बारे में पुरानी भविष्यवाणियों की पूर्ति देखी। कुछ ईसाई साधु भी थे जो ईसा की शिक्षाओं से परिचित थे, जिन्होंने उनमें अपने धर्म ग्रंथों में वर्णित एक अंतिम संदेशवाहक के लक्षणों को पहचाना। प्रतीक्षित व्यक्ति और वादा किए गए पैगंबर के बारे में फुसफुसाहट शुरू हो गई। धीमे स्वर में भविष्यवाणियां की गईं, जो एक ऐसे भाग्य की ओर इशारा करती थीं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।